बिछा दिए हैं फरिश्तों ने पर मदीने में, मुकीम होते हैं तैबा में किस्मतों वाले, मुकीम होते हैं तैबा में किस्मतों वाले, मुकीम होते तैबा में किस्मतों वाले, मुकीम होते हैं तैबा में किस्मतों वाले, नसीब वालों का बनता है घर मदीने। बेशक बहुत मेरे भाइयों दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप हजरात को खिताबत के मैदान में लिए चलूं और एक ऐसे खतीब, एक ऐसे आलिम दीन जिसकी सादगी का अंदाजा हमें और आपको लगाना बहुत मुश्किल है, इल्म का पैकर हजरत मौलाना अब्दुल नासिर साहब दामद बरकातुहुल आलिया से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ा हसना से हम तमाम सामीन के कुलूब को महसूस फरमाएं। इन अशार के साथ में मदारिस क्या है ये इनको बताने की ज़रूरत है। आज बहुत से लोग कहते हैं मदारिस में क्या तालीम होती है, मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, दहशतगर्दी की तालीम होती है। एक शेर पढ़ता हूँ, मदारिस क्या है ये उनको बताने की ज़रूरत है, मदारिस में उन्हें लाकर पढ़ाने की ज़रूरत है। और मदारिस में लगे ताले यहाँ जो लोग कहते हैं, मदारिस में लगे ताले यहाँ जो लोग कहते हैं, जुबा पर अब उनके ताला लगाने की ज़रूरत है। दुनिया में गुनाहों से जो खुद को बचाओगे, दुनिया में गुनाहों से जो खुद को बचाओगे, अरे फरमाने मुस्तफ़ा है कि जन्नत में जाओगे, फरमाने मुस्तफ़ा है कि जन्नत में जाओगे। बख्शिश के वास्ते कोई करते नहीं अमल, बख्शिश के वास्ते कोई करते नहीं अमल, अरे मरने के बाद हश्र में क्या लेके जाओगे, मरने के बाद हश्र में क्या लेके जाओगे। जन्नत तो बहुत दूर है खुशबू न मिलेगी, जन्नत तो बहुत दूर है खुशबू न मिलेगी। अरे दुनिया में जो माँ बाप को अपने सताओगे, दुनिया में जो माँ बाप को अपने सताओगे, और बदला खुदाए पाक से पाओगे बेमिसाल, बदला खुदाए पाक से पाओगे बेमिसाल। बच्चों को अपने आप जो कुरान पढ़ाओगे। इन अशार के साथ आलिम नौजवान, खतीबे बेमिसाल, कातिये शिर्क व बिदात हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल नासिर साहब दामद बरकातुहुल आलिया सीतापुरी तशरीफ लाए और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामीन के कुलूब को महसूस फरमाए। आप हजरात बिल्कुल दिल जमाई के साथ, बिल्कुल सुकून के साथ बैठे। मौलाना कफील अशरफ साहब बहराइच से निकल चुके हैं, बहराइच में आप आराम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व साहिबतिही वन नासी अजमाइन। परवाज़ है दोनों की इसी एक फिजा में, शाही का जहां और है गरगस का जहां और। नहीं है तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तमाम की तमाम तारीफें उस खुदावंद आलम के लिए लायक व ज़ेबा हैं जिसने मुझे और आपको अहसनी तक़वीम के सांचे में ढाल कर इंसान बनाया और फिर साहिब सलमान व फ़ख्र सुलेमान बनाया और उस नबी का उम्मती बनाया जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ की और तमन्ना की।
उस नबी ने जैसे ही इस दुनिया में कदम टिकाया, सर को सजदे में रखा और शहादत की उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके पूरी दुनिया को वहदानियत का सबक दिया। पैदा होते ही रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद हुई। जो कुर्सियां बीच में खाली हो गई हैं, आप लोग इन पर बैठ जाएं। अफरा तफरी का माहौल न बनाए आप हजरात। चंद मिनट हादसा पेश आ गया कोई। मरहबा ये महफिल बज़्म रसूल अरबी है और पलकों का झपकना भी यहाँ पर बेअदबी है। हम खुतबा पढ़ रहे थे और आपने सुना कि मौलाना कफील अशरफ साहब नहीं आएंगे और चल दिए, बयान भी नहीं सुना, जबकि आपके जिले के अंदर मैंने पहली बार यहाँ पर कदम रखा है। मुझे सिर्फ 30 मिनट का वक्त दिया गया था कि मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, रास्ते में हैं और आपको कम वक्त दिया जा रहा है, वक्त काफी हो गया है। 15 मिनट आपने लगा दिए अफरा तफरी के माहौल में। दुरूद शरीफ सभी हजरात पढ़ लें बुलंद आवाज से। मैं चंद मिनट सीरत के मुतालिक बोल के अपनी बात का इख्तिताम करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना व बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जनाब सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोहतरम हाजिरीन, काबिल सद तकरीम व ताज़ीम पर्दा नशीन ख़वातीन, आपके दयार में पहली बार हमारा हाजिरी का इत्तेफाक हुआ। परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का बेइंतहाई करम और उस मालिक का एहसान है कि उसने मुझे और आपको जिक्र करीम और जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमा फरमा दिया। कदम ये खुद नहीं उठते, उठाए जाते हैं। मेरे कदम भी हैं किसी के कब्जे में, कदम ये खुद नहीं उठते, उठाए जाते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से जलसा मुनाकिद किया गया है और सीरत के उन्वान ही से मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है। सबसे पहले हम उस मालिक कायनात खालिक अर्ज़ व समावात का शुक्र अदा करें जिसने कुन कहकर जमीन और आसमान को बना दिया और मुझे उस पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया, जिनकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ मांगी और तमन्ना की। हमारा अकीदा है कि मेरा नबी जब आमिना की गोद में जलवगर हुआ तो आप उस वक्त भी नबी थे। जनाब आमिना खुद फरमाती हैं कि जब वज़ाए हमल तारी होने लगा तो उस वक्त न मेरे पास कोई दाई थी, न माई थी, न हमसाई थी। दिमाग पे जज्बात का आलम है, दिल में वहम और तसव्वुरात के समंदर उमड़ रहे हैं कि अब क्या बनेगा। कि यकायक आमिना फरमाती है कि मेरी नजरों ने देखा कि एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग जाहिर हुए और उन्होंने फरमाया कि ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में कोई आम बशर नहीं आ रहा है। जनाब आमिना खातून फरमाती हैं कि ऐ नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग, आखिर तू है कौन? तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं तेरा बाबा हूँ। जनाब आमिना फरमाती हैं कि मेरा बाबा वहब तो ऐसा न था। फरमाते हैं वो बुजुर्ग, ऐ आमिना मैं तेरे बाबे का भी बाबा हूँ। अरे कायनात इंसानियत का बाबा, नस्ल इंसानियत का बाबा आदम हूँ। ऐ आमिना मैं तुझे मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ कि ऐ आमिना तेरी गोद में कोई आम बशर नहीं आ रहा, बल्कि नबी ये जमीन और जमान आ रहा है, फख्र कौनो मकान आ रहा है। ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में सारा जहान आ रहा है। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह।
हर आदमी को बोलने की जरूरत नहीं है। जो चाहता है कि हम कयामत के दिन नबी के झंडे के साए के नीचे आए, बस सिर्फ वही बोले सुभान अल्लाह। मेरा नबी जैसे ही दुनिया में कदम रखता है, आमिना फरमाती है कि हुजूर ने दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहले अल्लाह के हुजूर में सजदा कर दिया। मेरा नबी जैसे ही दुनिया में कदम रखता है, अल्लाहु अकबर, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराने लगा, चमन की कली कली खिलने लगी। अरे नबी ने जबीन न्यास को जमीन के ऊपर रखा और फरमाया रब्बी हबली उम्मती, मेरे परवरदिगार ये उम्मत है गुनहगार, बस तू इसे बख्श दे। फरमाया रब्बी हबली उम्मती। खुदावंद आलम ने फरमाया, खुदावंद आलम ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने महबूब की उम्मत के लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है। जो अहले बसीरत हैं वो पहुंच जाएंगे। साबिका नबियों को ये इजाजत नहीं थी कि हर जगह नमाज पढ़ें, हर जगह मस्जिद बनाएं, लेकिन ये फजीलत सिर्फ इमामुल अंबिया की उम्मत को हासिल है। और इसलिए जनाब आयशा इस हदीस की राविया है, फरमाती हैं कि आमिना की जैसे ही हुजूर ने दुनिया में कदम रखा, जबीन नियाज को जमीन के ऊपर रखा, परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अब इस सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है, क्योंकि इस पे माथा मेरे मोहम्मद का लग गया है। अरे सारी जमीन को खुदा ने मस्जिद बना दिया। तुम जैसे ही मेरा नबी दुनिया में कदम रखता है, तो मस्जिद ने झूम के कहा मैं क्यों ना खुशी करूं, मुझे मीनारा मिल गया है। जनाब आमिना ने फरमाया कि मुझे आंख का तारा मिल गया है। तो हलीमा ने नबी को गोद में लेके कहा मुझे राज दुलारा मिल गया है। आलिमों ने कहा मुझे इल्म मिल गया है। साकियों ने कहा मुझे जाम मिला। अरे गुमराही और जलालत के भंवर में डूबने वालों ने कहा मुझे साहिल का किनारा मिल गया है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल गया है। अरे गुमराही और जलालत के भंवर में डूबने वालों ने कहा मुझे साहिल का किनारा मिल गया है। अंधेरे में भटकने वालों ने कहा मुझे हिदायत का सितारा मिल गया है। आलिमों ने कहा मुझे इल्म मिल गया है। अरे बेसहारों ने कहा मुझे सहारा मिल गया है। यतीमों ने कहा मुझे आसरा मिल गया है। बेवाओं ने कहा मुझे सहारा मिल गया है। आलिमों ने कहा मुझे इल्म मिल गया है। खाना बदोशों ने कहा मुझे मकान मिल गया है। वलियों ने कहा मुझे इनाम मिल गया है। साकियों ने कहा मुझे जाम मिल गया है। तो 1.25 लाख नबियों ने कहा मुझे इमाम मिल गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खातमुन नबिय्यीन। माशा अल्लाह। हुजूर ने दुनिया में कदम रखा, अल्लाहु अकबर, जैसे ही मेरा नबी दुनिया में कदम रखता है, जमीन के ऊपर मोहम्मद की आमद के नारे बजने लगे। फर्श के ऊपर मोहम्मद की आमद के डंके बजने लगे। अर्श के ऊपर मोहम्मद की आमद के नारे लगने लगे। अरे आतिश कदों में तूफान आने लगे। खाने काबा के बुत औंधे मुंह गिरने लगे। ईरान के बादशाह के महल के कंगूरे टूट टूट कर गिरने लगे। बुत खानों में तूफान आने लगे और इबलीस के चेहरे पे 12 बजने लगे। हुजूर ने दुनिया में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत बंद की शक्ल में आपके हवाले सीरत की बातें कर रहा हूं। जो अहले बसीरत हैं, जो अहले इल्म है, वो पहुंच रहे हैं। खुसूसन जो शायर हैं वो हमारी बात को बखूबी समझ रहे हैं। अब एक फिक्रा और फेंक रहा हूं, कैद करो। आप भाग के जा रहे थे, यकीन मानिए हिदायत के ऐसे मोती लुटाऊंगा, दामन फैला के बैठो, घर साथ लेके जाना। आप मुंह मोड़ के हमसे खफा होके जा रहे थे। उस नबी ने दुनिया में कदम रखा, तारीख इस बात की गवाह है। और आज सिर्फ इस्लामी तारीख नहीं, अंग्रेज मौर्रिखीन लिखते हैं कि दुनिया में जितनी भी तारीखें हैं सारी इस बात की गवाह हैं।
अरे तारीख का एक एक जुमला और जुमले का एक एक लफ्ज और लफ्ज का एक एक नुक्ता और नुक्ते के ज़ेरो ज़बर इस बात के गवाह हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे तेजी के साथ कम अरसे में फैलने वाला मजहब इस्लाम है। बेशक उस नबी ने आन की आन में काया पलट दी। अरब के लोग खूंखार थे, उन्हें गमखार बना दिया। अरे जो रहजन थे उन्हें रहबर बना दिया। जो शराबी थे उन्हें नमाजी और सहाबी बना दिया। बंजर जमीन के ऊपर मेरे आका ने ऐसा सब्जा उगा दिया है कि इंसान तो इंसान रहे, नबी ने पत्थरों को भी कलमा पढ़ा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। फारान की चोटी के ऊपर 40 साल की उम्र में जब आपने नबूवत का ऐलान किया, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे जुमले को कैद करो। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 साल की उम्र में जब नबी बनाए गए, मेरे नबी ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। और जब नबूवत का ऐलान किया फारान की चोटी के ऊपर, तो फरमाया कि ऐ मक्के वालों, बताओ 40 साल का अरसा तुम्हारे दरमियान मैंने गुजारा है, तुमने मुझे कैसा पाया है? तो मक्के वालों ने कहा, आप सादिकुल वाद हैं, आप सादिक और अमीन हैं प्यारे, मैंने तेरी जुबान से झूठ कभी सुना ही नहीं। तो फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ्लिहू। लोगो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो, कामयाब हो जाओ। और ये ईमान ऐसी दौलत है कि अपने पहले दुश्मन बनते हैं, पराए बाद में दुश्मन बनते हैं। फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लोगों कहो, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, बीमार को तंदुरुस्ती देने वाला कोई नहीं, उजाड़ने वाला कोई नहीं, बसाने वाला कोई नहीं, बादशाह बनाने वाला कोई नहीं, और बादशाह को उठा के फांसी के तख्ते पे लटका देने वाला उसके सिवा कोई नहीं। तो सारी कौम खामोश रही, पर आपके सगे चचा अबू लहब ने सबसे पहला पत्थर मारा चेहरे अनवर पे और कहने लगा, तब्बल लका साइरिल यौम अलिहाजा जमातना। भतीजे, सारा दिन तुम्हारा तबाही और बर्बादी में गुजर जाए, क्या तुमने यही बात कहने के लिए मुझे बुलाया था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा और गमगीन हुए। आयत की रोशनी में मैं जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। नबी ने फरमाया कि मेरे हबीब, खुदा ने फरमाया कि मेरे हबीब रंजीदा और गमगीन ना हो। फरमाया, वरफाना लका जिक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। शिमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, और दीगर आसमानी किताबों में, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में फरमाया मेरे हबीब, अरे अबू जहल नहीं मानता है ना माने, अबू लहब नहीं मानता है ना माने, उतबा नहीं मानता है ना माने, शैबा नहीं मानता है ना माने, वलीद इब्न मुगीरा नहीं मानता है ना माने, अम्र इब्न हिशाम नहीं मानता है ना माने, अबू सुफियान नहीं मानता है ना माने। अरे दुनिया का कोई इंसान नहीं मानता है ना माने। प्यारे, तू मुझे मान, मैं तुझे मानूं, तू मुझे रब कहे, मैं तुझे रसूल कहूं, तू मुझे आलिम व खबीर कहे, मैं तुझे सिराज मुनीर कहूं, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, और मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आवाज के ऊपर जिन लोगों ने लब्बैक कहा, परवरदिगार आलम ने उनको ऐसा नवाजा कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम का परवाना इस दुनिया ही में दे दिया। फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम, वो मुझसे राजी हो गए और हम उनसे राजी हो गए। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की जिंदगी हम सब के लिए मशाल राह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के ताल्लुक से फरमाया, मसलु अहले बैती का सफीनती नूह मर रकीबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा गरक व अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो शख्स इस कश्ती में सवार हो गया
वो साहिल तक पहुंच जाएगा, और जो इस कश्ती में सवार होने से रह गया वो दरिया में गर्क हो जाएगा। और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ताल्लुक से नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम जिसकी भी इत्तबा करोगे कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के नक्श कदम के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। बशर्ते ये है कि ईमान वाली ज़िंदगी बनाओ, कलमे वाली ज़िंदगी बनाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए मशाल राह बनाओ। हर मोड़ पर हम अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखें। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो हम हर मोड़ पर ये देखें कि इस काम में मेरे आका का क्या तरीक़ेकार रहा है, चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे वो गम का मौका है, चाहे वो गमी का मौका हो, और जिस तरीके में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तबा ना हो, चाहे वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना हो, लेकिन वो नेकी नेकी नहीं हो सकती, वो इबादत इबादत नहीं हो सकती, बल्कि बगावत है। नेकी वो नेकी है जो नबी के तरीके के ऊपर ले जाए, नबी के तरीके से जिस नेकी का सबूत मिल जाए। तो मेरे भाइयों, जिंदगी के अय्याम को गनीमत जानो, न जाने कितने दिनों की बाकी है ये सांस, और कब आकर के मौत घेरा डाल ले। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हम अपनी नजरों से देख रहे हैं कि लोग इस दुनिया में आ रहे हैं और जा रहे हैं। न जाने कितने लोगों को इन कंधों के ऊपर ढो ढो करके हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिया, लेकिन दिल में ये ख्याल हमारे कभी नहीं आया कि एक दिन मुझे भी हमारे साथी इसी तरीके से कब्रिस्तान के ऊपर, कब्रिस्तान में पहुंचा देंगे और आखिरी कोठरी में बंद करके जाएंगे। आज मेरे भाइयों, हम जिनके पीछे अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, सारी जिंदगी की शरीक हयात, सारी जिंदगी की रफीक हयात, वो बीवी जिसके लिए हम हराम हलाल की परहेज नहीं करते, सिर्फ दरवाजे तक के जनाजे के साथ जाएगी, और ये भांजे, ये भतीजे, ये नवासे, ये पोते, ये बेटे, सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा कब्र तक के साथ जाएंगे। उसके बाद कब्र में सिर्फ नेक और अच्छे आमाल ही साथ जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं जाता, सिर्फ आमाल साथ जाएंगे। जैसी दुनिया में करने की है बस वैसा ही फैसला परवरदिगार आलम आखिरत में फरमाएगा। और आखिरत की कामयाबी हमेशा हमेश की कामयाबी है, और आखिरत की तबाही और बर्बादी हमेशा हमेश की तबाही और बर्बादी है। अरे आखिरत की बर्बादी के बाद दोबारा कामयाबी के लिए परवरदिगार आलम मौका कोई नहीं इनायत फरमाएगा। मैदान महशर में बंदा रोते रोते इस कदर रोएगा कि रोते रोते आंखों से आंसुओं के बजाय लहू बहने लगेगा, और कहेगा रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल स्वालिहन इन्ना मुक़िनून। मेरे परवरदिगार, अब हमने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, अब मुझे यकीन आ गया, अब मुझे दुनिया में दोबारा वापस लौटा दिया जाए ताकि मैं खूब अच्छे अच्छे अमाल करूं। खुदावंद आलम की जानिब से आवाज आएगी, इख्सौ फीहा वला तुकल्लिमून, यहाँ पर तुम्हें बात करने की इजाजत नहीं है। अगर दुनिया में तुम्हें दोबारा वापस लौटा दिया जाए तो फिर वही बुराइयां करके आओगे जो आज करके आए हो। दुनिया में तुम्हें हक बात बताने वाले मौजूद थे। तो रमजान मुबारक का महीना मेरे भाइयों हमारे सामने है। खुशनसीब है वह आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा ही महरूम और बदनसीब है वह आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान आए और उसकी बख्शिश ना हो। पहला अशरा रहमत का है, और दूसरा मगफिरत का है, और तीसरा जहन्नम की आग से खलासी का है। वह आखिरुहु इत्कुम मिनन नीरान, तीसरा अशरा जहन्नम की आग से खलासी का है। तो कदर करो मेरे भाइयों, न जाने आइंदा हमारी जिंदगी में, अरे भरोसा तो एक मिनट का नहीं है, लेकिन हम इस्तिकबाल करें रमजान का, और ये दुआ करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अपनी उम्र की ज्यादती की दुआ फरमाया करते थे, और फरमाते, मेरे परवरदिगार मेरी उम्र में इतना इजाफा कर दे कि मैं रमजान तक पहुंच जाऊं। हर साल हुजूर एतकाफ करते,
और जिस साल आपकी वफात हुई आपने 2 अशरे का एतकाफ किया हुआ था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज का तरीका बता दिया। तो मेरे भाइयों, न जाने कितने दिनों की ये सांस बाकी है और कब आकर के मौत घेरा डाल ले। इसलिए हराम और हलाल की परहेज करते हुए जिंदगी के अय्याम को गनीमत जानो। मोमिनीन के लिए अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोल रखे हैं। 1,18,000 मखलूक को खुदा एक ईमान वाले की बरकत की वजह से रिस्क देता है। तो क्या हम मोमिन हैं, खुदा हमें भूखा मार देगा? अरे उस घर में कभी खुशी के चिराग नहीं जले जिस घर में सूद, रिश्वत और हराम का पैसा आता है। इसलिए हक और हलाल की जुस्तजू में लगे रहो। जिंदगी जो लुकमा हमारी हलक से उतरे वो हक और हलाल का हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहनत करने वाले हाथ बहुत पसंद थे। अरे इंसान की हलक में इससे बेहतर कोई लुकमा नहीं उतरा जो इंसान ने अपनी मेहनत से कमा के खाया है। तो इसलिए हक और हलाल रोजी की तलाश में रहो। रोजी इंसान को उसी तरीके से तलाश करती है जिस तरीके से मौत। और जो दुनिया के पीछे लग जाता है उसके रिस्क को, उसकी दुनिया को खुदावंद आलम पूरी दुनिया में बिखेर देता है। फिर वो उस रिस्क की तलाश में उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, यहाँ तक कि जहन्नम की वादी में गिर जाता है। और मिलता उतना ही है जितना मुकद्दर में लिखा जा चुका। और जो आखिरत की तलब में लग जाता है तो दुनिया जलील होकर उसके कदमों में गिर जाती है। रिस्क खुदावंद आलम उसका समेट के दे देता है। और जो दुनिया के पीछे लग जाता है उसके रिस्क को खुदावंद आलम पूरी दुनिया में बिखेर देता है। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो शख्स मेरी याद से गाफिल हो गया मैं उसकी जिंदगी को तलख बना देता। घर में सुकून नहीं, करोड़पति ये नींद की गोलियां खाते हैं। अरे कुत्तों के लिए इतने जबरदस्त सोफे और गद्दे का इंतजाम कर रखा है। अपने मोहल्ले में एक बेवा को पालने की हैसियत नहीं, किसी यतीम की मदद करने की औकात नहीं, चैन और सुकून की नींद नहीं आती है। रात को नींद की गोलियां खाते हैं। जिंदगी तलख बन गई और तलख बनाने पे खुदा आए तो उससे बच के इंसान कहाँ जाए। बेटी जिंदगी तलख बना देगी, बेटा जिंदगी तलख बना देता है। भाई ऐसे नाजायज खुराफात काम करने लगे कि बाप बेचारा नेक नवाजी परहेजगार अदालत पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा, बेटे ने जिंदगी तलख बना दी। खुदा ने बेटे को बाप के लिए मुसल्लत कर दिया। बेटी ऐसी अल्लाह ने अता की कि जिंदगी तलख हो गई, बिरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तो खुदा ने फरमा दिया वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो शख्स मेरी याद से गाफिल हो गया, दिल जंग आलूद हो गया, दुनिया के पीछे लग गया, दुनियाई को वो सब कुछ समझने लगा, आखिरत को पसे पुष्ट डाल दिया, उसकी जिंदगी तलख बना देता हूँ, उसकी जिंदगी कड़वी हो जाती है। वना शुरू हो यौमल क़ियामति आमा। और आखिरत में हम उसका हशर अंधों के साथ करेंगे। अंधों से मुराद यहाँ पर नाबीना नहीं है, अंधों से मुराद वो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समहिम। तो मेरे भाइयों, मुझे हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब के सामने बोलने का हक नहीं था। हजरत की जूतियों पर मेरी जगह है। इस्लाम का ये वो चमकता धमकता सूरज है जिसके ऊपर आलम इस्लाम को नाज है। हजरत की खिताबत के डंके सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बैरून मुमालिक और यूरोप में भी बजते हैं। हम दौरान तालिबे इल्मी जब लखनऊ में पढ़ा करते थे तो हजरत का जहाँ कहीं भी बयान होता था, चाहे मदरसे में मार खा जाए, लेकिन जाते जरूर थे सामईन की हैसियत से सुनने के लिए। तालिबे इल्मी का जमाना था। हजरत से बेइंतहा मुझे मोहब्बत है, लेकिन आज मुलाकात हमारी पहली है। और आप बड़े ही चोटी के आलिम दीन है, आलम इस्लाम को नाज है, बड़े बड़े जय्यद उलमा आपकी कदर करते हैं। हजरत के सामने मेरा बयान करना गोया सूरज के सामने चिराग दिखाने के मानिंद और मुशाबे है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन्हीं चंद बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आप नाराज होकर जा रहे थे, क्या यहाँ स्टेज के ऊपर ये झूठ बोला जाएगा कि मौलाना कफील अशरफ साहब नहीं आएंगे? हजरत 9 बजे से बहराइच के अंदर, बहराइच 8:30 बजे हजरत आ गए। काफी मिलने वाले अहबाब हैं, सब घेरे हुए थे।
फिर आप वक्त के ऊपर आपकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहकर हजरत आ गए और आप इस कदर खफा हो गए। यहाँ पर वादा खिलाफी मौलाना नफीस साहब आपके रहबर और रहनुमा हैं, आलिम दीन हैं। अल्लाह ताला आपसे दीन का बड़ा काम ले रहा है। बहरेज के अंदर आप इतना बड़ा इदारा, लड़कियों का मदरसा कायम किए हुए हैं जो दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन कहो। खुदावंद आलम कहने सुनने में जो भी मुझसे गुस्ताखियाँ हुई हो अपने फजल करम से माफ़ फरमाए और मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी। कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल।